नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि हम अपनी जो बाइक होती है इसे परचेज करने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं होता है तो हम पूरा पेमेंट जो होता है गाड़ी का वो नहीं दे पाते हैं। जैसे कि कोई गाड़ी 90,000 की, हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो एजेंसी में कभी कभी सुविधा उपलब्ध होती है कि आप फाइनेंस अपनी गाड़ी का करा सकते हैं। फाइनेंस के अंतर्गत क्या होता है कि आप जो है कुछ डाउन पेमेंट दे करके गाड़ी ले जा सकते हैं। उसके बाद अपने सुविधानुसार किस्त का निर्धारण करके आप हर महीने किस्त जमा करके उसका भुगतान कर सकते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप एक्सेल में अपनी गाड़ी का जो किस्त है वो कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर जाके ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आपको एक्सेल ओपन कर लेना है। दोस्तों, एक्सेल पे हमने पहले से ही देखिए डाटा बना के रखा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाए। ये देखिए हमने ऊपर हेडिंग डाला हुआ बाइक, उसका जो प्राइस है, आप बाइक कोई भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। उसका जो प्राइस हमने लिखा हुआ है कि गाड़ी का जो प्राइस है जो आप लेने गए हैं उसका प्राइस है 98,000 रुपये। और एजेंसी आपको ये कहती है कि आप कम से कम 30,000 रुपये दे करके आप गाड़ी ले जा सकते हैं। यानी कि जो डाउन पेमेंट है वो 30,000 रुपये है, गाड़ी 98,000 की है, आप 30,000 रुपये दे करके गाड़ी को ले जा सकते हैं। आपने क्या किया कि आपके पास 35,000 रुपये की व्यवस्था थी तो आपने जो अमाउंट पेड किया है वो 35,000 है, यानी आपने डाउन पेमेंट से 5,000 रुपये अधिक दे करके आपने गाड़ी खरीद ली। ठीक से देख लीजिए, प्राइस 98,000 है, जो डाउन पेमेंट है, जो मिनिमम अमाउंट आपको देना है जिससे आप गाड़ी खरीद सकें, फाइनेंस करा सकें, वो है 30,000 रुपये। और जो आपने पेमेंट दिया है, पेड अमाउंट है, वो 35,000 रुपये है। तो अगर आपने 35,000 रुपये दिया है तो अब आपको जो रुपया देना है वो है 63,000 रुपये। 98,000 की गाड़ी है, 35,000 आपने ऑलरेडी दे दिया है, तो आपका जो लोन अमाउंट होगा यानी जिसकी आप किस्त बंधेगी वो है 63,000 रुपये। तो 63,000 रुपये आप जितने दिनों में दे सकते हैं। तो फाइनेंशियर आपसे पूछता है कि ये जो लोन अमाउंट है जो अभी आपको देना बाकी है वो आप कितने दिनों में दे सकती हैं। तो आप अपने सुविधानुसार बताते हैं कि हम 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में। आप अपनी आय की सुविधा के अनुसार ही आप अपनी किस्त का निर्धारण करते हैं। फाइनेंसर जो है रेट भी बता देता है कि जो एनुअल रेट रहेगी, वार्षिक ब्याज दर रहेगी, वो 11% रहेगी। ये देखिए लिखा हुआ है। अलग अलग गाड़ियों में, अलग अलग एजेंसियों में ये एनुअल रेट अलग अलग हो सकती है। तो रेट जान लेने के बाद आप ये बताते हैं कि इस जो लोन अमाउंट है उसको हम 3 साल में अदा कर पाएंगे। तो देखिए हमने लिखा हुआ है 3 ईयर्स, टाइम जो है ईयर्स में दिया हुआ है। तो आप फिर से देखिए, गाड़ी 98,000 की है, 30,000 डाउन पेमेंट है, कम से कम 30,000 में गाड़ी आप अदा करके 30,000 रुपये गाड़ी ले जा सकते हैं। आपने अदा किए 35,000 रुपये। अगर आपने 35,000 रुपये दिए हैं तो आपका जो लोन अमाउंट होगा यानी जो जिस पे किस्त बनेगी वो है 63,000 रुपये। जो एनुअल रेट है, वार्षिक ब्याज दर है, वो 11% है। तो आपने ये फिक्स किया कि हम इसको 3 साल में जो है अदा कर देंगे। तो फाइनेंशियर क्या करता है, वो जैसे आप टाइम बताते हैं कि 3 साल में अदा करेंगे तो उसी के हिसाब से आपके किस्त का निर्धारण कर देता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप स्वयं एक्सेल पे यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आप किसी भी गाड़ी का किस्त कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको कि आप किस फंक्शन की मदद से किसी भी गाड़ी का किस्त आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, एक फाइनेंशियल फंक्शन होता है पीएमटी यानी पेमेंट, पीएमटी। आप उसकी मदद से किसी भी गाड़ी का किस्त आसानी से निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले इक्वल साइन देना होगा। किसी भी सेल पे इक्वल का साइन दीजिए और उसके बाद लिखना है पीएमटी, पीएमटी लिखना है। दोस्तों, फ़ॉन्ट का साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ मैं 22 कर देता हूँ। इक्वल का साइन दिया, यहाँ लिखना है पीएमटी। पीएमटी लिखने के बाद ब्रैकेट का साइन देना है और ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ रेट, यानी कि हमें अब रेट डालना है। तो रेट हमने ये डाला हुआ है, इसी के ऊपर क्लिक करेंगे सेल के ऊपर। तो रेट जो है B6 यानी कि 11% दिया हुआ है। B6 जो सेल का एड्रेस है उस पर 11% लिखा हुआ है। और क्योंकि ये जो रेट है वो एनुअल है और हमें जो किस्त देनी है वो मंथली देनी है,
तो इस एनुअल रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे 12 से, तो ये मंथली में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद हम कॉमा लिखेंगे। कॉमा का साइन देने के बाद आगे लिखा हुआ है, ये देखिए दिखा रहा है यहाँ पे NPER यानी नंबर ऑफ़ पीरियड्स, आप कितने बार में इसको अदा कर देंगे। तो यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है 3 साल यानी कि 3 इयर्स, और अगर ये मंथली में कन्वर्ट करेंगे तो ये 12×36 यानी कि 36 महीने लगेंगे हम इसको देने में, यानी 36 किस्तें हमारी बनेंगी। तो हम जो NPR लिखा है उसके लिए क्या करेंगे, हम इस टाइम पे क्लिक करेंगे यानी 3 पे क्लिक करेंगे और गुणा कर देंगे इसको हम 12 से, तो ये हो जाएगा 12×36। ठीक है, तो पहले हमने रेट को कन्वर्ट किया यानी एनुअल रेट को मंथली रेट में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दिया, फिर समय को जो है 12 से गुणा कर दिया, तो 12×36। ठीक है, 36 किस्तें हमारी हो गई। उसके बाद हम फिर से कॉमा लिखेंगे। कॉमा लिखने के बाद अब आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पीवी का मतलब होता है प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें जो देना है इस समय वो है 63,000 रुपये। हम 63,000 पे क्लिक करेंगे तो आ गया है B5। आगे इस पे लिखा हुआ है FV। दोस्तों FV वगैरह यहाँ पर नहीं भरनी है। FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। जैसे हम किस्त जमा करते हैं बीमा की, तो वो उससे हम फ्यूचर वैल्यू निकाल सकते हैं कि भविष्य में हमारा जो वैल्यू होगा वो कितना जाके बनेगा। और अंत में लिखा हुआ टाइप में ये डाला जाता है कि आप जो है जो किस्त देंगे वो महीने के शुरू में देंगे या महीने के लास्ट में देंगे। जब आप महीने के शुरू में देते हैं तो आपका जो ब्याज होता है वो थोड़ा सा कम लगता है, अगर आप महीने के लास्ट में देते हैं तो ब्याज थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। तो अभी हमें वो सब डालने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी प्रेजेंट वैल्यू तक डाटा एंटर करने के बाद क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे। ये देखिए हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया है और यहाँ से इंटर बटन दबा देंगे। तो जो हमारा आंसर आया है वो आया है 2062 रुपये और 54 पैसे। आगे इसमें डॉलर का साइन लगा हुआ है, तो हम इस डॉलर साइन को हटाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से हम ये देखिए नंबर वाले जो ब्लॉक है यहाँ पे लिखा हुआ है अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट। देखिए डॉलर का साइन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाएंगे। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जाने के बाद एक विंडो ओपन होके हमारे सामने आ जाती है। थोड़ा सा वेट करेंगे दोस्तों, विंडो जैसे हमारे सामने खुल के आ जाएगी उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसके आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे। ये देखिए ये हमारे सामने विंडो खुल के आ गई, सिंबल में डॉलर का साइन दिख रहा है। हम यहाँ से रुपए का साइन देखेंगे, अगर रुपए का साइन नहीं मिलता है तब भी हम RS लगा देंगे यहाँ से। ये देखिए कई सारे जो अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट्स हैं वो हमें दिख रहे हैं। यहाँ से आपको सर्च करना होगा, ये के पे आ गए हैं, हमें RS सर्च करना है। ये RM एंड RS, ये देखिए लिखा हुआ है RS इंग्लिश इंडिया। इस पर क्लिक करें और ओके कर दें तो देखिए सामने जो है लिख गया है RS 2062। तो जो माइनस का साइन आ रहा है इसको हटाने के लिए हम इस फार्मूला बार में आएंगे और देखिए फार्मूला बार में इक्वल साइन और P के बीच में, इक्वल साइन और P के बीच में माइनस का साइन देना है और इंटर बटन दबाना है। ये देखिए अब हमारी वैल्यू जो है यहाँ से सही से दिख रहा है। इसको हम थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा के आपको दिखा देते हैं। ये देखिए RS 2062 रुपये। इसका मतलब ये हुआ कि आप अगर 36 महीने लगातार 2062 रुपये और 54 पैसे की किस्त देंगे तो आपका ब्याज और जो मूलधन है 63,000 रुपये वो अदा हो जाएगा और आप गाड़ी के पूरी तरह से मालिक हो जाएंगे। अब इसी में हम आपको बता देते हैं कि आखिर हम ये कैसे पता करें कि अगर हमने फाइनेंस कराया है तो हमको गाड़ी कितनी महंगी पड़ी, कितनी महंगी पड़ी। तो इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि 36 किस्तें हैं और हमारी जो एक किस्त है वो है 2062 रुपये और 54 पैसे की, तो हम इसको जो है इस किस्त को 36 से सीधा गुणा कर देंगे। तो इक्वल का साइन दिया और इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद इंटू 36 क्या किया, इक्वल का साइन दिया और 2062.54 को 36 से गुणा कर देंगे तो आंसर आ गया 74,251 रुपये। ये देख पा रहे हैं आप, फॉन्ट का साइज बड़ा कर देते हैं।
ये देखिए 74,251 रुपये। तो हमारा जो मूलधन है जो देना था, हमें 63,000 रुपये देना था। तो 7,000 ये और 4,000 यानी कि करीब 10,251 रुपये। 63,000 देना था जो मूलधन था, लेकिन जो ब्याज वगैरह के साथ जो हमारा टोटल अमाउंट बना, जो हमने 36 किस्तों का टोटल भुगतान अगर हम जोड़ें तो 74,251 हो रहा है। इससे हमें ये अंदाज़ा लगता है कि जो हमारी गाड़ी है वो करीब हमको 7 4 11 11,251 रुपये महंगी पड़ी। तो यहाँ से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम अपनी गाड़ी जो है परचेज करते हैं उसका किस्त कैसे निकालें, और ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको गाड़ी कितनी महंगी पड़ी। जैसे कि 63,000 देना था और हमें देने कितने पड़े ब्याज के साथ, 74,251, यानी कि ये हमें गाड़ी 11,251 रुपये महंगी पड़ी। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।